आइए एक छोटी सी फन एक्सरसाइज करते हैं। हमने अब तक जो चीज़ें सीखी हैं हम उसका भी इस्तेमाल करेंगे और कुछ चीज़ें हम नहीं सीखेंगे। इस एक्सरसाइज में हमें करना क्या है? इस एक्सरसाइज में हमें यूज़र से जब डार्ट रन लिख के आप प्रोग्राम को चलाते हैं उस वक्त एक इनपुट लेना है। यानी यूज़र को एक नंबर इंटर करेगा 1 से लेके 5 के दरमियान। फिर आपका प्रोग्राम उस नंबर को स्टोर करेगा अपने पास, लिखेगा अपने पास रखेगा और रैंडम नंबर एक जनरेट करेगा खुद से, जो कि हम बहुत आसानी से डार्ट मैथ की लाइब्रेरी से रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं। हम सीखेंगे कि कैसे करते हैं। उस रैंडम नंबर को हम कंपेयर करेंगे यूज़र के इनपुट के साथ। अगर तो यूज़र ने बिल्कुल वही नंबर इनपुट किया है जो हमारे रैंडम नंबर से बिल्कुल सेम है तो वो जीत गया। अगर नहीं तो वो हार गया। इसमें जब हम यूज़र से इनपुट लेंगे तो हम ज़रूर सीखेंगे कि किस तरह इनपुट लिया जाता है, बट यूज़र को हम ये भी अलाउ करेंगे कि अगर यूज़र एग्ज़िट लिखता है तो प्रोग्राम बाहर आ जाए। अच्छा, जब ये प्रोग्राम चलेगा तब एक मर्तबा हमने इनपुट नहीं लेना। जब तक यूज़र एग्ज़िट नहीं लिखता हमने इस प्रोग्राम को चलाते रहना है और यूज़र एक नंबर डालता रहेगा। हम उसे कंपेयर करते रहेंगे एक नए रैंडम नंबर के साथ और जितना जितना वो जीतेगा उतना उतना हम उसे बताते रहेंगे कि आप इतना जीते। हर आइटरेशन के बाद हम उस यूज़र को उसका स्कोर भी बताएंगे कि आपने इतनी मर्तबा खेला और इतनी मर्तबा जीता या इतनी मर्तबा हारा। आप इस वीडियो को यहीं स्टॉप कीजिए। मुझे मालूम है कि आपने किस तरह यूज़र से इनपुट लेते हैं नहीं सीखा, और किस तरह आप रैंडम नंबर जनरेट करते हैं नहीं सीखा। बट मैं फिर भी चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पॉज करें। आप इंटरनेट की मदद से इन दो चीज़ों को सर्च करें कि किस तरह आप यूज़र से इनपुट ले सकते हैं डार्ट में और एक रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं जो कि 1 से 5 के दरमियान होगा। अब उसको सीखने के बाद फिर कोशिश कीजिए खुद से इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने की, और जब वो सॉल्व हो जाए तो फिर इस वीडियो को रिज्यूम कीजिए और आगे देखिए कि मैं किस तरह सॉल्यूशन करता हूँ। इससे दो फ़ायदे हैं। पहला, आपको सॉल्यूशन सर्च करने में एक्सपीरियंस मिलेगा कि किस तरह अगर कोई सॉल्यूशन आपको नहीं मालूम तो आप किस तरह सर्च कर सकते हैं। और दुनिया में कोई ऐसा डेवलपर नहीं होगा जो इंटरनेट पे किसी बहुत बेसिक सॉल्यूशन को भी सर्च करता हो। मैं अक्सर खुद भी सिंटैक्स भूल जाया करता हूँ। चूँकि मैं फुल स्टैक डेवलपर हूँ तो बहुत सारी लैंग्वेजेस आपस में मिलती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं जावास्क्रिप्ट पे भी डेवलपमेंट करता हूँ, मैं टाइपस्क्रिप्ट में भी डेवलपमेंट करता हूँ और मैं डार्ट में भी डेवलपमेंट करता हूँ। इन चीज़ों में डिफरेंट चीज़ें ख्याल रखनी पड़ती हैं जो अक्सर मिक्स हो जाया करती हैं, चूँकि एक जैसी चीज़ डिफरेंट तरीके से काम कर रही होती हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में। तो आप जब भूल जाते हैं तो ज़ाहिर है आप इंटरनेट का सहारा लेते हैं, और इसमें कोई बुरी बात नहीं, कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं। तो लिहाजा कोशिश कीजिए कि किस तरह चीज़ें सर्च की जाती हैं उसकी भी प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप किसी चीज़ को खुद से ना सॉल्व कर सकें या आपको उसका सिंटैक्स याद नहीं, जो कि एक बहुत नॉर्मल बात है, तो आपको इतना ज़रूर आना चाहिए कि किस तरीके से तेज़ी से उसका सॉल्यूशन सर्च कर सकते हैं आप। उसके लिए बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, स्टैक ओवरफ्लो, स्टैक एक्सचेंज, और इस तरह गूगल पे भी अगर आप लिखते हैं तो बहुत सारे सॉल्यूशन बहुत सारे ब्लॉग्स में आपको आर्टिकल्स में मिल जाते हैं। तो उसी चीज़ में एक्सपर्टीज़ के लिए सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि खुद से आप इसको सर्च करें और सॉल्यूशन लिखने की कोशिश करें। और फिर जब आप दूसरा फ़ायदा ये होगा कि जब आप उस सॉल्यूशन को सर्च करके मेरे सॉल्यूशन के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि जो आपने सर्चिंग की है वो कितनी रिलायबल थी, कितनी ठीक थी, मुझसे बेहतर है जो कि कम लाइनों में ये काम हो गया, या मुझसे थोड़ी सी नीचे है, ताकि आप अगली दफ़ा उस तरीके से उस नज़रिए से उसको सर्च करें। तो आइए इस वीडियो को पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप खुद सॉल्व करें।
इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, यूज़र का स्कोर। यूज़र का स्कोर इनिशियली क्या होगा, 0। तो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें हम हर दफ़ा यूज़र के स्कोर को बढ़ाते रहेंगे जब जब वो जवाब ठीक देगा। अब उसके बाद हमारे प्रोग्राम का मकसद ये है कि जब तक यूज़र खुद से एग्ज़िट ना लिखे, आप प्रोग्राम में उससे इनपुट लेते रहेंगे और फिर मैच करते रहेंगे कि उसका जवाब ठीक है या गलत है। ऐसी सूरत में जब हमें मालूम नहीं कि हम कितनी मरतबा चलाएंगे, तो एक तो मल्टीपल टाइम चलाना है, तो उसके लिए ये बात तो तय है कि हमने लूप्स यूज़ करने हैं। कौन सा लूप यूज़ करना है, तो चूंकि हमारे पास अनगिनत वक्त ये लूप चल सकता है जब तक यूज़र खुद एग्जिट ना करे, तो हम फोर के लूप को यहाँ यूज़ नहीं करेंगे, हम वाइल के लूप को यहाँ यूज़ करेंगे। वाइल में कंडीशन क्या होगी, वाइल में कंडीशन ये होगी कि ये हमेशा चलता रहेगा, इसकी कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी। हम कंडीशन ट्रू लिखने के बाद टेक्निकली इसे ये कह रहे हैं कि ये इनफाइनाइट टाइम तक चलेगा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। जाहिर है ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम इस प्रोग्राम में ऐसी कंडीशंस लगाएंगे कि जब यूज़र एग्ज़िट लिख के हमें एग्ज़िट वैल्यू देगा, तो हम इस लूप को ब्रेक की मदद से एग्ज़िट कराएंगे और हमारे प्रोग्राम को क्लोज करेंगे। बट जब तक वो एग्ज़िट नहीं लिखता, तब तक चाहे वो ज़िंदगी भर इसको जवाब देता रहे, ये लूप चलता रहेगा। अब सबसे पहले हमें एक जुमला प्रिंट कराना है। उस जुमले में हमें प्रिंट कराना है कि आप इनपुट दीजिए। यूज़र को हमें बताना है कि अपना गेस बताइए, अपना इनपुट दीजिए। उसके लिए सबसे आसान कमांड हमने अब तक सीखी है प्रिंट। प्लीज़ एंटर योर गेस between from 1 to 5, 1 से 5, 1 से 5 तक के अंदर आप अपना एक गेस बताइए। उसके बाद अब ये तो प्रिंट हो गया। प्रिंट जब भी आप करते हैं तो वो सेम लाइन पे प्रिंट करने के बाद अगली दफ़ा जब प्रिंट करते हैं या अगली दफ़ा जब कुछ काम करते हैं, तो अगली लाइन पे कंसोल पे वो प्रिंट करता है। आप अगर चाहें कि मेरा जब मैं यूज़र से इनपुट लूँ और ये जुमला जब प्रिंट हो रहा हो, तो मेरा यूज़र का कर्सर इस जुमले के बाद रहे और यूज़र यहीं पे टाइप करे अपने कंसोल में, ना कि यूज़र के पास कर्सर अगली लाइन में और यूज़र वहाँ टाइप करे। ऐसी सूरत में आपके पास प्रिंट के बजाय एक ऑप्शन है एसटीडी आउट, स्टैंडर्ड आउटपुट कहते हैं इसे। एसटीडी आउट डार्ट में एक बिल्ट इन लाइब्रेरी है डार्ट आईओ की, जिसके अंदर हमारे पास एसटीडी आउट का ऑब्जेक्ट क्लास मौजूद है, जिसके अंदर आप मुख्तलिफ फंक्शंस को यूज़ करते हुए स्क्रीन पे डिफरेंट आउटपुट शो कराते हैं। बट इस लाइब्रेरी को आपको इंपोर्ट करना पड़ता है ताकि आप इस एप्लीकेशन में यूज़ करें जब ज़रूरत हो। इंपोर्ट करने के लिए हम लिखते हैं डार्ट कॉलोन आयो, क्योंकि आयो नाम की लाइब्रेरी है तो डार्ट कॉलोन आयो। अब इस एसटीडी आउट के कोड को हमने बताया कि लाइब्रेरी के अंदर जो एसटीडी आउट है अब हम यूज़ करने लगे। अब जब हम डॉट दबाते हैं तो हमारे पास उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसके मेथड्स स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं राइट मेथड से कहता हूँ कि राइट करें। जब हम राइट यूज़ करते हैं तो अब जब ये स्क्रीन पे जुमला प्रिंट होगा तो हमारा कर्सर जो है वो इस जुमले के फ़ौरन बाद स्टे करेगा, और अगर हमने कोई अगला चीज़ प्रिंट कराई है तो वहीं पे प्रिंट हो जाएगी, इसी के आगे प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे, इस तरह जिस तरह मैंने लिख रहा हूँ। या अगर हम यूज़र का इनपुट लेने की कोशिश करेंगे तो यहीं पे कर्सर होगा, यूज़र यहीं पे अपना इनपुट डालेगा, जो कि एक अच्छा लगेगा किसी भी एप्लीकेशन में कि सेम लाइन पे जुमला है, सेम लाइन पे यूज़र इनपुट दे रहा है। इनपुट लेने के लिए हमारे पास ऑप्शन है एसटीडी इन के लिए। ये एसटीडी आउट था, अब इनपुट के लिए इन, जो कि अगेन इसी लाइब्रेरी का हिस्सा है, हमें कुछ और लाइब्रेरी इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ और डिफरेंट मेथड्स मौजूद हैं, जिसमें आपके पास
रीड लाइन सिंक का एक मेथड है, रीड लाइन सिंक। जब इस मेथड को आप लिखते हैं तो इसके थ्रू आप बताते हैं कि अब यूज़र से एक इनपुट आएगा जिसे हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। ये फंक्शन जब आप चलाते हैं तो यूज़र जो इनपुट देता है, जब यूज़र एंटर की प्रेस करता है कीबोर्ड पे, तो वो अब प्रोग्राम अगली लाइन पे चला जाता है। बट यहाँ पे वो एक वैल्यू जो यूज़र ने इंटर की होती है वो रिटर्न करता है, जिसे हमें कैच करनी है ताकि हम उससे मैच कर सकें, आगे हमारे रैंडम नंबर के साथ कंपेयर कर सकें। तो उसके लिए हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं यूज़र इनपुट, एक वेरिएबल में हम इसे स्टोर करा लेते हैं। फाइनल इसलिए लिखा कि एक मरतबा जब वैल्यू आ जाएगी फिर हम उसे चेंज नहीं करना चाहेंगे। और उसकी टाइप हमने कुछ नहीं बताई, दैट मीन्स कि हमने इसकी टाइप को डायनामिक लिखा है। अगर मैं इसको डायनामिक लिख दूं यहाँ पे तो भी ठीक है, अगर ना लिखूं तो बाय डिफ़ॉल्ट भी डायनामिक है। अगर मैं इस पर कर्सर ले आऊँ तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ फाइनल लिख दिया, क्योंकि हम चाहेंगे कि यूज़र का इनपुट बाद में आने के बाद चेंज ना हो। और चूंकि रीड लाइन सिंक जब आप देखते हैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन तो वो स्ट्रिंग रिटर्न करती है और नल हो सकती है, खाली भी हो सकता है। तो आपकी टाइप खुद ब खुद डार्ट ने स्ट्रिंग कर दी हुई है। आप देख सकते हैं कि यूज़र इनपुट की टाइप भी स्ट्रिंग है। आप एक्सप्लिसिटली खुद भी लिख सकते हैं और आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि ये फंक्शन हमेशा स्ट्रिंग ही रिटर्न करेगा। अब हमारे पास इनपुट आ चुका, अब हम क्या चीज़ चेक करेंगे। अब सबसे पहले चेक करने से पहले हमारे पास रैंडम नंबर एक मौजूद होना चाहिए। रैंडम नंबर हमें 1 से 5 के दरमियान चाहिए। अब किस तरह किया जाए, उसके लिए हमारे पास dart.math की एक लाइब्रेरी है जिसको हम इंपोर्ट करेंगे। dart:math मैथमेटिक्स से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं डार्ट जो हमें देता है, बिल्ट इन फंक्शन, वो इस लाइब्रेरी में मौजूद है। हम एक वेरिएबल बनाते हैं इंटीजर का, क्योंकि 1 से 5 इंटीजर वैल्यू हम स्टोर करेंगे। उसका नाम रखते हैं रैंडम नंबर इज इक्वल्स टू रैंडम, एक ऐसा फंक्शन जो dart.math हमें देता है। आप देख सकते हैं dart.math की लाइब्रेरी यहाँ नज़र आ रही है और इसकी बॉडी भी नज़र आ रही है कि किस तरह ये हमें नंबर देता है। हमने रैंडम नंबर का एक ऑब्जेक्ट बनाया, उस रैंडम नंबर के ऑब्जेक्ट में हम चाहे तो बता सकते हैं कि हमें किस तरीके का रैंडम चाहिए। बूलियन चाहिए, ट्रू या फॉल्स कुछ भी जनरेट हो जाए। कोई डबल की वैल्यू चाहिए रैंडम, वो भी हम बता सकते हैं। और इंटीजर की वैल्यू भी हम बता सकते हैं नेक्स्ट इंट में। जब हम नेक्स्ट इंट यूज़ करते हैं तो हमें ये यहाँ दिख रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू भी हम इससे बता सकते हैं कि भाई 0 से वो हमेशा शुरू करता है, तो 0 से लेके कहाँ तक का मैक्स नंबर आप चाहते हैं कि वो उसमें जनरेट हो। तो लेट्स से आप कहते हैं मैं 0 से 5 के दरमियान कोई भी नंबर जनरेट हो। जब आप 5 लिखते हैं तो वो 0 से जो कि शुरू करता है, तो टेक्निकली वो 0, 1, 2, 3 और 4 के दरमियान कोई एक नंबर जनरेट करता है। 5 डिजिट्स आप कह रहे हैं कि 0 पहला, 1 दूसरा, तीसरा, इस तरह 4 तक 5 नंबर पूरे हो जाते हैं। तो यहाँ तक की वैल्यू यानी 0 से 4 तक आप वैल्यू इसे जनरेट करें। अब चूंकि हम यूज़र को कह रहे हैं कि 1 से करना और 5 तक करना, और यहाँ पे वो जनरेट हो रहा होगा 0 से 4 तक, तो सबसे आसान है कि हम इसमें एक वैल्यू और ऐड करें जो भी इसने ऐड किया हो। अगर इसने 0 किया होगा तो 1 हो जाएगा, 1 किया होगा तो 2 हो जाएगा, 4 किया होगा तो 5 हो जाएगा। उससे हमारे पास ये सहूलत हो जाएगी कि जब आप यूज़र से 1 और 5 के दरमियान कुछ ले रहे होंगे तो ये भी 1 और 5 के दरमियान ही वैल्यू बनाएगा। अब इसके बाद जब आपने रैंडम नंबर बना लिया, यूज़र से इनपुट भी ले लिया, अब आप कंडीशन मैच करेंगे, ऐसी कंडीशंस लगाएंगे जिसमें यूज़र इनपुट और रैंडम नंबर आप कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले तो ये हो सकता है कि आपने चेक करना है कि यूज़र कुछ इंटर दे रहा है, इनपुट दे रहा है, इनपुट वाकई उसने दिया है या खाली है, नल है। उसके लिए आप सबसे पहले कंडीशन में ये चेक कर लेते हैं इज इक्वल्स टू नल, कहीं नल तो नहीं।
जब आप नल वैल्यू चेक करते हैं और उसको बताते हैं कि भाई आपने इनपुट नहीं दिया, आप इनपुट डालिए, प्लीज एंटर सम इनपुट फ्रॉम 1 to 5। उसके बाद आपने प्रोग्राम एग्जिट नहीं करना, बट या तो कंटिन्यू वर्ड यूज कर लें या ब्रेक यूज कर लें, जैसा आपको सूट करता है। कंटिन्यू करेंगे तो भी वो रिपीट करेगा, ब्रेक करेंगे तो वो बाहर आ जाएगा। अब आइए चेक करते हैं एल्स इफ। मैं ये चेक करता हूं कि यूजर ने कहीं एग्जिट तो नहीं लिखा, यूजर को बाहर तो नहीं जाना। उसके लिए यूजर इनपुट इज इक्वल्स टू एग्जिट। अगर एग्जिट है तो ब्रेक हो जाए, प्रोग्राम क्लोज हो जाए। यहाँ भी प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा, यहाँ भी प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। तो बेहतर है कि हम इसे कंटिन्यू कर देते हैं ताकि प्रोग्राम क्लोज ना हो, बट हम उसे नया इनपुट मांग लें। अब यहाँ पे बिल्कुल एग्जिट हो गया। हम यहाँ पे एक जुमला भी प्रिंट करा सकते हैं, थैंक यू फॉर प्लेइंग, योर स्कोर इज स्कोर, जो भी स्कोर होगा वो प्रिंट हो जाएगा। और एक कंडीशन लगाते हैं एल्स, बट इस कंडीशन में एक प्रॉब्लम है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि चूंकि ये स्ट्रिंग हम कंपेयर करें और एग्जिट है, यूजर अंग्रेजी में एग्जिट लिखेगा, यूजर हो सकता है कैपिटल में लिख दे, स्मॉल में लिख दे। अब किस तरह इसको चेक किया जाए? यहाँ पे हम इनम भी नहीं बना सकते क्योंकि यूजर को इनम की मालूमात नहीं। इनम तो आप दूसरी तरफ से भी इनम आना चाहिए, यूजर तो स्ट्रिंग देगा हमें। अब इसके लिए सबसे आसान यह है कि जो भी यूजर इनपुट दे, हम टू लोअर केस फंक्शन के साथ इसे लोअर केस बना देते हैं ताकि जो हमने ये लोअर केस में लिखा है उसके साथ वो मैच कर सके। अब ये कंडीशन हमेशा तरीके से मैच हो जाएगी। अब आप चेक करते हैं कि यूजर ने जो इनपुट दिया है क्या वो मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है। यूजर इनपुट इज इक्वल्स टू रैंडम नंबर। अगर दोनों मैच करता है तो आप स्कोर को प्लस प्लस कीजिए और प्रिंट कराइए यू विन, योर स्कोर इज नाउ, जो भी उसका स्कोर होगा वो हमारी स्क्रीन पे नजर आ जाएगा। उसके अलावा आप आखिरी कंडीशन ये लगाते हैं कि प्रिंट कीजिए जनाब ट्राई अगेन, योर इनपुट वाज यूजर इनपुट and system number was random number। आपने कोई भी एक सेंटेंस लिख लिया यहाँ पे, उसके बाद आप उसे एग्जीक्यूट करते हैं। अब आई थिंक हमने सारी कंडीशन मैच कर ली हैं। अब आइए इसे एग्जीक्यूट करते हैं, डॉट रन। आइए इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सबसे पहले मैं बगैर किसी वैल्यू के इसे इंटर दबा के चेक करता हूँ कि क्या रिजल्ट आता है। ट्राई अगेन योर इनपुट वाज खाली। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने तो इसे कहा था कि आपने यहाँ चेक करना है कि नल है या नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जब आप स्ट्रिंग का इनपुट लेते हैं और सिंपल एंटर प्रेस करते हैं तो वो उसे एम्प्टी स्ट्रिंग, यानी अगर मैं इसको जिस तरह हम लिखते हैं बगैर किसी वैल्यू के स्ट्रिंग, उस तरह कंसिडर करता है। बट इस फंक्शन में ये भी लिखा है कि हो सकता है कि ये नल हो। तो मे बी पॉसिबल कि किसी टर्मिनल पे वो जब आप कुछ भी ना लिख के एंटर दबाएं तो वो नल रिटर्न करता हो, किसी टर्मिनल पे वो स्ट्रिंग की वैल्यू कैलकुलेट करता हो। जब भी हम यहाँ इसी सिचुएशन में कंपैरिजन करेंगे तो हम सिर्फ
नल नहीं, हम उसे एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ भी कंपेयर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे या तो ये नल है, या और का हमने लॉजिकल और लगाया और बताया इज एम्प्टी। अगर इज एम्प्टी है या नल है, दोनों में से कोई एक चीज़ है तो ये प्रिंट करो, वरना आगे बढ़ जाओ। ऐसी सिचुएशन में अब जब हम इस प्रोग्राम को, चूँकि हमें दोबारा चलाना पड़ेगा, मैं क्लियर करता हूँ, जब मैं दोबारा चलाऊँगा, अब जब मैं एंटर करूँगा तो वही कहेगा प्लीज़ एंटर सम इनपुट फ्रॉम 1 to 5। अब लेट्स से मैं एग्जिट लिखता हूँ और बाहर निकलता हूँ, तो वो बिल्कुल ठीक कहता है थैंक यू फॉर प्लेइंग, योर स्कोर इज़ 0, क्योंकि हमने कुछ खेला ही नहीं तो हमारा स्कोर 0 रहा। अब डार्ट रन दोबारा चलाते हैं, मैं नंबर गेस करता हूँ, लेट्स से नंबर 2। ट्राई अगेन। यहाँ तो मेरा इनपुट भी 2, सिस्टम ने भी इत्तेफाक से 2 ही सेलेक्ट किया, तो अब ये क्यों मैच नहीं हुआ? उसके लिए प्रॉब्लम यह है कि जब आप इनपुट लेते हैं यूज़र से तो वो एज अ स्ट्रिंग इनपुट आता है, आपने यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू लिखी है, और जब आप रैंडम नंबर जनरेट कर रहे हैं तो वो तो इंट है। अब स्ट्रिंग और इंट दोनों एक इक्वल्स हो नहीं सकते। ऐसी सिचुएशन में आपको यहाँ पे इस नंबर, या तो इस नंबर को इंटीजर पे कन्वर्ट करना होगा, या इस स्ट्रिंग जो यूज़र ने दिया है इनपुट उसको नंबर में कन्वर्ट करना होगा, या जो नंबर आप जनरेट कर रहे हैं उसे स्ट्रिंग में करना होगा। सबसे इजी ये है कि हम इस नंबर को टू स्ट्रिंग मेथड के थ्रू स्ट्रिंग बना देते हैं। अब जो भी रैंडम नंबर जनरेट हुआ वो स्ट्रिंग हो गया, और अब मेरे स्ट्रिंग के साथ स्ट्रिंग कंपेयर हो जाएगा। मैं इस प्रोग्राम को दोबारा चलाता हूँ डार्ट रन की कमांड से। अब मैं इस दफ़ा नंबर 4 सेलेक्ट करता हूँ। अब वाकई 4 5 से इक्वल नहीं है, 2 किया, 5 किया, 3 किया, 3 किया। अब इस दफ़ा मेरा नंबर मैच कर गया। मैं और खेलता हूँ, 2, फिर 2 दबाता हूँ, इस दफ़ा फिर मैं जीत गया। अब मैं जब एग्जिट लिखता हूँ, चाहे मैं इस तरह लिखूँ या कैपिटल लेटर में लिखूँ, थैंक यू फॉर प्लेइंग का मैसेज आया और मेरा स्कोर बताया उसने 2। तो इस तरह की ये एग्जांपल मैंने लिखी है, और इसका कोड स्लाइड पे भी मौजूद है, आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। इसका कोड स्लाइड पे भी मौजूद है और आप इसे अपने कोड के साथ कंपेयर भी कर सकते हैं।